In this lecture, we are going to cover attributes. तो attributes क्या है? Entity यानी कि student. स्टूडेंट से एलिप्स शेप में जो स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट के फीचर्स, यानी कि कौन कौन से फीचर्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, वो सब जो डिराइव हुआ है मतलब एट्रीब्यूट, उसे हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे. इन दिस लेक्चर वी विल ओनली सी एट्रीब्यूट्स. नाउ द नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, की, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट रिलेशनशिप. तो एट्रीब्यूट्स क्या है? ओवल और एलिप्सिस यूज टू सिंबलाइज एन एट्रीब्यूट, ये हमने आगे पढ़ा था. जो क्या है? प्रॉपर्टी और फीचर है एंटिटी का. लाइन कनेक्ट्स देम टू देयर रिस्पेक्टिव एंटिटीज. द डेटा दैट कैन बी केप्ट अबाउट एन एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एट्रीब्यूट. जो मतलब एंटिटी में स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की फीचर्स, फंक्शनैलिटीज कौन डिस्क्राइब करेगा? एट्रीब्यूट. नाउ द नेक्स्ट इज की एट्रीब्यूट. की एट्रीब्यूट यानी कि प्राइमरी की. अगर कोई भी एट्रीब्यूट में मतलब प्राइमरी की होगी, उसके नीचे अंडरलाइन होगी, तो हमें पहचानने में इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये टेबल में और ये डेटा में ये प्राइमरी की है, ये एट्रीब्यूट प्राइमरी की है. A key attribute is an attribute of an entity that uniquely identifies each entity. It acts as a primary key. A key attribute is represented by an oval with the attribute name underlined. ये तो स्मॉल डेटा है. अगर कंपनी में चाहेंगे बड़ा डेटा होगा तो हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा अगर अंडरलाइन होगा प्राइमरी की के नीचे. नाउ द नेक्स्ट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि एक से बहुत सारे कंपोज होना. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ओपोजिट होते हैं सिंपल एट्रीब्यूट से. वी कैन फर्दर सब डिवाइड, हम उसे सब डिवाइड कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सिंपल एट्रीब्यूट. एक सिंपल एट्रीब्यूट एड्रेस है, उससे सिटी, स्ट्रीट, स्टेट और कंट्री, बहुत सारा कुछ कंपोज हुआ. जैसे कि नेम है हमारे पास, नेम से भी कितना सारा हो सकता है कंपोज. जैसे कि फर्स्ट नेम है, उसका मिडिल नेम है और उसका लास्ट नेम है. मेन एट्रीब्यूट क्या है? नेम. नेम पे से कंपोज क्या क्या हुआ? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. नाउ द नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है? रोल नंबर. एक पर्सन के एक ही रोल नंबर होगा, एक पर्सन के मल्टीपल रोल नंबर्स नहीं होगा. एक पर्सन की एक ही एज होगी, एक ही बर्थ डेट होगी. अगर कोई पर्सन ऐसा पॉसिबल है जिसकी दो बर्थ डेट हो? नो. एक पर्सन का जेंडर एक ही होगा. तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच एंटिटी एंड कांट स्टोर मोर देन वन वैल्यू. मोर देन वन वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ये मल्टी वैल्यूड क्या है? उसका अपोजिट है सिंगल वैल्यूड का. ये मल्टी वैल्यूड नेम ही सजेस्ट करता है कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता होगा. जैसे कि स्टूडेंट, रोल नंबर क्या है? वन ही रहेगा, एज वन ही रहेगी. लेकिन अ स्टूडेंट कैन हैव टू और मोर मोबाइल नंबर्स. अ स्टूडेंट कैन हैव टू और मोर मेल आईडीज. लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे होगा मल्टी वैल्यूड? डबल सेंट्रिक, जिसे हम कोसेंट्रिक एलिप्टिकल शेप भी कहेंगे, और कर्ली ब्रेसेस से भी रिप्रेजेंट होगा. नाउ द नेक्स्ट इज derived attribute. Now what is derived attribute? Student, रोल नंबर, जेंडर. अगर डेट ऑफ बर्थ आ गया है, मैं बोलूँ मेरी बर्थ डेट है 14 जनवरी 2024, तो आप लोग क्या डिराइव कर पाओगे कि हाँ 2025 चल रहा है, तो ये 1 ईयर की हो सकती है, तो मेरी एज डिराइव हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ से. वैसे ही derived attribute is an attribute whose value is calculated from others to attribute. डेट ऑफ बर्थ से हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि हमारा अकाउंट की डिटेल है, अकाउंट में से मेरे इतने पैसे हैं 40,000, मैं 20,000 ले लेती हूँ तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगी कि मेरे में अभी 20,000 है. तो जो अभी रिमेनिंग बैलेंस है वो अकाउंट से कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है. इट इज़ नॉट फिजिकली सेव्ड इन द डेटाबेस टेबल. डेटाबेस टेबल में फिजिकली स्टोर नहीं होगा. इट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग अ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन व्हेन नीडेड. अगर जब ज़रूरत होगी तो फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा. थैंक यू एवरीवन.